लक्ष्मण जी के इन 4 रहस्यों से प्रभु श्री राम भी क्यों थे अनजान। मित्रों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि वनवास के दौरान 14 सालों तक भगवान राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़कर आए थे। लेकिन लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिससे स्वयं श्री राम भी अनजान थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो मित्रों, अगर मैं ये कहूँ कि लक्ष्मण भगवान राम से भी बड़े योद्धा थे तो आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग के सामने लक्ष्मण ने राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 सालों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को यह कहकर बनाया था कि अगर एक पल भी उन्हें नींद आई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और वो ऐसा कदापि नहीं चाहते। तभी निद्रा देवी ने कहा था कि तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी वहां अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मण ने भूख का भी त्याग कर दिया था। इन्हें 14 वर्षों के वनवास के दौरान उन्होंने कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने को देते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं खाते। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या पहुंचे। परिसभा में जब लंका विजय की कहानियां सुनाई जा रही थी, सब प्रभु राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आज मैं एक ऐसा रहस्य आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अरे हो सकता है कि प्रभु आपको इस पर यकीन ना हो। मित्रों, गुरु वशिष्ठ की ये बातें बिल्कुल सत्य निकली। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि 14 सालों से लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया, श्री राम तुरंत बोल पड़े। गुरुवर में खुद लक्ष्मण को दोने में भरकर खाना देता था, वो वहां कहीं आसपास भी पड़ा नहीं होता था, तो फिर वे इसे सत्य कैसे मान लूं? मेरे मन में इसे लेकर शंका है। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि शंका का समाधान केवल लक्ष्मण ही बता सकता है। तब लक्ष्मण जी ने बड़े ही आदर पूर्वक कहा कि भैया, आप जो भी खाना मुझे देते थे मैं उसे अपनी शक्ति के माध्यम से सीधा अयोध्या भेज देता था। यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तो क्या वो खाना अब भी यहाँ रखा है? तब लक्ष्मण ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ मैं पिछले 14 वर्षों से एक खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। जब श्री राम उस जगह पहुंचे जहाँ लक्ष्मण ने खाना रखा था, वहां वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां दोनों का ढेरा लगा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उनकी गिनती की तो पता चला कि 14 सालों के हिसाब से इसमें 4 दोने कम है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा कि वह 4 दोने कहाँ गए और क्या 4 दिनों का खाना तुमने खाया है? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, जिन्हें 4 दिनों के खाने का प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं, उसकी कहानी अपने वन गमन से शुरू होती है। जब आपने वन के लिए प्रस्थान किया तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, अरे ना ही मुझे दिया। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया। इसी तरह जिस दिन दुष्ट रावण माँ सीता का हरण करके गया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, और जब मुझे शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया। इसीलिए इस ढेर में 4 दोने कम है। मित्रों, लक्ष्मण के यह उत्तर सुनकर भगवान श्री राम निरुत्तर हो गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े रहस्य का पता उन्हें 14 सालों तक नहीं लगा, और फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया ही क्यों? लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाना तो देते थे, लेकिन आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इस खाने को मुझे ही खाना है, और मैं आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। और तो और आप ये तो जानते हैं कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 सालों तक कुछ नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। मैं माँ सीता के भी अपचरण तक नहीं देखता था, और इसी कारण नाम आए मेघनाथ को मैं मार पाया था। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण श्री राम से भी बड़े योद्धा थे, और ऐसा हमने ही नहीं बल्कि स्वयं श्री राम ने कहा था। दरअसल जब विभीषण श्री राम की शरण में पहुंचे तो हनुमान और सुग्रीव ने कहा था कि हो सकता है कि ये गुप्तचर बनकर आया है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि आपकी बातें सच भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास वो शरणार्थी बनकर आया है तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। आप इन्हें गुप्तचरों और असुरों की चिंता ना करें। संसार में जितने भी राक्षस हैं उन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में खत्म कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान राम सा मर्यादा और लक्ष्मण सा त्याग हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारी फेसबुक पेज के साथ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।